ओम शांति। हमने लास्ट बहुत अच्छी सुंदर एक बात देखी थी, सपूत बच्चा। बाबा के हम सब सपूत बच्चे बनने की बहुत सुंदर प्रैक्टिस करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम स्वमान में रहकर उसका अभ्यास करते हैं। हर कर्म के अंदर, हर शक्तियों के अंदर भी हम उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। मैं ज्ञानामृत पढ़ रही थी और उस ज्ञानामृत में एक बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ा, रूहानी प्रेम। और वो पढ़ते पढ़ते सच में महसूस हुआ कि आज अगर हम दुनिया के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो सच में दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं कि जो विशेष रूप में कहीं ना कहीं प्यार के भूखे हैं। दुनिया में जितने भी गलत कार्य होते हैं या जितने भी कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं, जितना भी कोई गलत कार्य होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई प्यार का प्रभाव होता है। दुनिया में कहावत कही जाती है कि प्यार हमेशा अंधा होता है, पर वास्तव में ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि सच में प्यार अंधा नहीं होता है, लेकिन प्यार किससे है उस बात पर ये डिपेंड करता है कि वो प्यार की क्वालिटी क्या है। और वही प्यार जब आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है तो वही प्यार का प्रभाव हमसे वैसे कार्य कराता है। जैसे एक आतंकवादी को ले लेंगे तो आज उसका भी कहीं ना कहीं किसी से प्यार है और इसीलिए वो किसी को मारने के लिए तैयार है। उसी प्रकार जैसे बाबा भी हमेशा हम बच्चों को आगाह करता है, हमेशा बच्चों को हमको सिखाता है कि बच्चे जितना आप दे दे की दुनिया से प्यार करोगे उतना आत्मा के प्यार को या बाबा के प्यार को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो माना देहिक प्यार जो है, देह या साधनों से प्यार जो है, वो कहीं ना कहीं हमें बाबा के प्यार से दूर कर देता। कहने का भाव कि मैंने जब इस लेख को पढ़ा तो सच में महसूस हुआ और ये अंदर से अनुभव हुआ कि जैसे दो प्रकार का एक प्यार, एक अगर गलत चीज से है तो वो आपको सही चीज से दूर कर देगा, लेकिन अगर सही प्यार है, सच्चा प्यार है, सही चीज या सही रीति से प्यार है, सच्चा प्यार है, तो वो आपको किसी से अलग तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे कह रहे थे कि जब प्यार सच्चा होता है तो वो गलत चीजों से तो भले दूर करेगा या रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो सबसे जोड़ता है। परिवार से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, विश्व से जोड़ता है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब हम बाबा के नहीं बने थे या परमात्मा के ज्ञान को जब नहीं समझते थे तो हम हमेशा स्वार्थ से जीते थे, अपने लिए सोचते थे, अपने परिवार के लिए सोचते थे। लेकिन जब से बाबा के बने या इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े, जैसे जैसे ज्ञान महसूस करने लगे, सुनने लगे, धारण करने लगे, तो हमारी बुद्धि अपने आप विश्व से जुड़ने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, आत्माओं से जुड़ने लगी। कहने का भाव कि परमात्मा के प्यार में ही ये एक ताकत हो सकती है, सच्चे प्यार में ही एक ताकत हो सकती है कि जो हमें सबसे जोड़ता तो है ही, लेकिन सबको खुशी और सुख देने की क्षमता भी बढ़ाता है। विशेष इस लेख के अंदर जो तीन बातें हैं वो बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक प्रेम, प्यार, इश्क, कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन ये तीन प्रकार के होते हैं। एक दैहिक प्यार, दूसरा साधनों और सुविधाओं के कारण होने वाला प्यार, तीसरा रूहानी प्यार। दैहिक प्यार प्रेम में हो रही हत्या एवं आत्महत्या का मूल कारण है। दैहिक प्रेम, वास्तव में दैहिक प्रेम एक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। हमें किसी का चेहरा पसंद आ जाता है, किसी की आंखें पसंद आ जाती,
किसी का बात करने का स्टाइल पसंद आ जाता है, या किसी का व्यवहार। अब ये आकर्षणी तो है, आकर्षण वाला प्यार बहुत जल्दी शुरू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। आकर्षण ज्यादातर वासना के कारण भी होता है। वास्तव में ये प्रेम नहीं बल्कि वासना ही है, जो आकर्षण से मिलता है और क्षणिक भी होता है। ये सम्मोहन की वजह से होता है। जल्दी ही इसमें मोह भंग हो जाता है और मन उब जाता है। या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे मन हमारा वैसे भी चंचल है, उसको हमेशा एक स्थिति में रहने की आदत नहीं है। ये प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रेम की जगह भय, अनिश्चितता, असुरक्षितता या फिर कहेंगे उदासी आने लगती है। अक्सर लोग पहली नजर में प्रेम का अनुभव करते हैं, फिर धीरे 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 मन में कामना, वासना, ये अनेक प्रकार की ऐसी विकृत ये इच्छाएं जागृत होने लगती है और फिर जिसे हासिल करने के लिए प्रेमी प्रयत्न करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे समय गुजरता है तो प्रेम कम और दूषित हो जाता है या घृणा में परिवर्तन होकर फिर गायब हो जाता है। और जब प्रेम को चोट लगती है या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध बन जाता है, और जब वो विक्षोभ होता है तो वो ईर्ष्या बन जाती है। माना जैसे ट्रांसफर होता है ना। तो हत्या एवं आत्महत्या का कारण भी तो ये है। प्रेम जब क्रोध, ईर्ष्या या नफरत में बदल जाता है तो ऐसे प्रेमी या तो स्वयं को खत्म कर देते या दूसरों को मार देते। प्रेम में चोट लगने के कारण भी आत्महत्या या हत्या कर देते। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर भी स्वयं को समाप्त कर लेते। प्रेम में रुकावट डाले जाने पर भी प्रेमी रुकावट डालने वालों को खत्म कर देते। तो कहने का भाव कि दैहिक प्रेम जो है वो दैहिक प्रेम देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाता है। तो इसको हम सच्चा प्रेम तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि स्थायी भी नहीं है। तो आज ज्यादा कल कम, धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। अच्छा, दूसरा जैसे कहा साधन और सुविधाओं के कारण होने वाला प्यार। जो प्रेम सुख सुविधा के कारण होता है वो भी अस्थायी होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ और लोभ छिपा हुआ होता है। इसमें प्यार मात्र दिखावट या बनावट होता है, वास्तविक नहीं। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे गरीब लड़का है तो लड़की का अमीर लड़के या लड़की से प्यार हुआ, तो गरीब सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्यार का दिखावा करता है, परंतु वह प्यार सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि जैसी उसकी स्वार्थ पूर्ति में बाधा आने लगेगी, सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे प्यार कम होने लगेगा। और ऐसे प्रेमियों के लिए संत कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला पीने वाले अपनी गर्दन भी दक्षिणा में दे सकते हैं, अर्थात कुर्बान कर सकता, परंतु लोभी व्यक्ति कुर्बानी नहीं दे सकता, जबकि बार बार कहता रहेगा कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो प्रेम, दूसरा उन्होंने कहावत कही है, प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रचे, शीश दिए ले जाए। अर्थात प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है ना ही बाजार में बिकता है। राजा या प्रजा जो भी प्रेम का इच्छुक हो वो अपने शीश अर्थात गर्व या घमंड का त्याग करके ले जाए। अच्छा, फिर तीसरा है रूहानी प्यार। कबीर जी ने कहा है, प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई, उत्तम प्रीति सो जानिए, राम नाम से जो होए। अर्थात संसार में अनेक प्रकार के प्रेम है, परंतु उत्तम प्रेम वो है जो राम नाम अर्थात परमात्मा से है। दूसरा उन्होंने कहा, प्रेम की बात तो सब करते हैं परंतु प्रेम को जानते नहीं है। जिस मार्ग में हरि मिलते हैं वही सच्चा प्रेम है। तो प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है,
वो व्यक्ति का शाश्वत अस्तित्व होता है। अच्छा, प्रेम शब्द का इतना दुरुपयोग हुआ है कि हर एक कदम पर इसके अर्थ का लेकर प्रश्न खड़े होते हैं। प्यार एहसास है, बंधन नहीं है। प्यार एक अनुभूति है जिसको व्यक्त करने से अधिक उसको हृदय में सुरजित करने की आवश्यकता है। अच्छा, सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया। आत्मा ज्ञान के बिना सच्चा प्रेम कभी संभव ही नहीं है। अच्छा, इसलिए कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही, प्रीत पुरानी ना होते हैं जो उत्तम से लाग, 100 बरस जल में रहे पत्थर ना छोड़े हाथ। बहुत सुंदर अर्थ है। अर्थात प्रेम कभी भी पुराना नहीं होता यदि वो उत्तम यानी परमात्मा से किया गया हो। जैसे 100 वर्ष तक पानी में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होता है। और उन्होंने एकदम बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया मीराबाई का। प्रभु प्रेम में रंगने वालों के एक नाम मीराबाई का। मेड़ता की जैसे राजकुमारी थी मीराबाई, जिसकी शादी हुई थी महाराणा सांगा के परिवार में। राजा भोजराज की पत्नी थी। प्रभु को अपना सब कुछ माना और राजपाट महल दास दासी सब कुछ छोड़ जोगन हो गई प्रभु प्रेम में। एक बार मीराबाई वृंदावन में वल्लभाचार्य के मंदिर में गई। वल्लभाचार्य के मंदिर में ये परंपरा थी कि कोई महिला उसमें नहीं जा सकती थी। जब मीरा पहुंची तो लोगों की एक भीड़ उनके पीछे पीछे उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी। मंदिर के द्वार पर वल्लभाचार्य ने उनको रोक दिया। कहा, यहाँ स्त्री का प्रवेश निषेध है। व्याकरण में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है। मीरा ने कहा, फिर आप अंदर कैसे हो? क्योंकि पुरुष तो एक ही है जो अंदर बैठा, बाकी सब तो स्त्री है। वल्लभाचार्य शर्मिंदा हुए और अंदर जाने दिया। वहां मीराबाई ने भजन गाया, मेरा तो एक गिरधर गोपाल। सभी ने संगीत से बहुत बड़े ज्ञानी ज्ञाता स्वामी हरिदास जी, जो तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे, उपस्थित थे। उन्होंने मीराबाई के भजन सुने और कहा, मीराबाई तुमने जो गाया है वो ठीक है, परंतु राग में नहीं है। मीरा ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने राग में नहीं गाया, क्योंकि मनुष्य को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, प्रभु को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। मैंने अनुराग में गाया। रूहानी प्यार सदा बाहर नवीनतम रहता है। जितना इसके निकट जाएंगे उतना ही उसमें अधिक आकर्षण और गहनता होती है। ये हर पल उत्साहित रखता है। रूहानी प्रेम आकाश के जैसा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यही सच्चा प्यार है। रूहानी प्यार हमें जीना सिखाता है, न कि मरना। जिसे रूहानी प्यार हो जाए उसका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। तो जितना जितना हम प्यार में खो जाएंगे उतना उतना हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जाएगी। कभी न खत्म होने वाले सुख, निरंतर मिलने वाली शांति की अनुभूति। कितना सुंदर भाई ने लिखा हुआ है। कहने का भाव, तो आज से हम ये संकल्प करें कि हम हमेशा बाबा से रूहानी प्यार करेंगे और बाबा से रूहानी प्यार में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हाँ, बाकी देह के संबंध, देह की चीजें, जो भी हमारे कर्तव्य है, उन सब को हम एक जिम्मेवारी समझ करके सिर्फ निभाएंगे। उनसे लगाव नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है, लेकिन एक जिम्मेवारी के साथ फर्ज समझकर उसको निभाएंगे। पर अगर जब प्यार की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से। चलिए, अलर्ट हो जाइए, महसूस करिए अपने आप को बहुत सुंदर शांत स्थिति में अनुभव करें। महसूस करें
दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती हुई, रूहानी प्यार में, बाबा के प्यार में खोई हुई हूँ। एक बाबा का प्यार ही है जो मुझे सबसे जोड़े रखता है, सब कर्तव्य निभाने की ताकत देता है, और जो हमेशा अमर है, शाश्वत है, चाहे ये शरीर रहे या न रहे। पर मेरा उस परमात्मा से प्यार हमेशा है, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले भी मेरा परमात्मा से संबंध है। तो चलिए 1 घंटा इस संबंध के अंदर खो जाते हैं। ओम शांति।